उत्तर प्रदेश में इन दिनों डबल इंजन ही नहीं बल्कि डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। चुटकी लेने वाला यह बयान दे दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, क्योंकि यूपी के महोबा में सूबे के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को स्थानीय विधायक और उनके समर्थकों ने घेर लिया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि बंधक बना लिया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें विधायक और मंत्री की जुबानी जंग साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। अब यह क्यों हो रहा है, इसका रियलिटी चेक न्यूज 24 ने किया। लेकिन उससे पहले आप देखिए योगी सरकार के मंत्री और विधायक की ये स्ट्रीट फाइट। ये कौन सा तरीका है आपका? एक तरफ यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दूसरी तरफ महोबा में चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत। मंत्री और विधायक के साथ उनके समर्थक भी इस जबानी जंग में उलझ गए। इसकी वजह भी समझाएंगे और न्यूज 24 पर रियलिटी चेक भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। और घंटों तक सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। तस्वीरें यूपी के महोबा की, जहां यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उन्हीं के पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने हाईजैक कर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि विधायक मंत्री जी को उनकी ही गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगे। लोगों को लगा कि मंत्री जी को बंधक बना लिया गया। देखते ही देखते माहौल गर्म होता गया और बीजेपी के विधायक मंत्री आपस में उलझते चले। यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो। डीएम क्या सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ हुआ क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं। छुट्टी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के। इस तीखी बहस के बाद मंत्री विधायक को लेकर डीएम ऑफिस गए। डीएम ऑफिस में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर उन्हें समझाने की कोशिश की गई। अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। उनके ग्राम की सड़क का काफी सारे गांवों में पुनर्निर्माण कराया गया है, किंतु अभी भी कुछ जगह पुनर्निर्माण हेतु कुछ पैचेज अवशेष हैं, जिस पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। समर्थकों की भीड़ इलाके में जल आपूर्ति की समस्या को लेकर उग्र हो गई। आरोप लगाया कि लंबे समय से पाइपलाइन खोदी हुई है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई विधायक बृजभूषण कर रहे थे। हालांकि इस विवाद के बाद जब स्वतंत्र देव सिंह उस वक्त तो मीडिया से बात किए बिना चले गए, लेकिन बाद में उन्हें इस स्ट्रीट फाइट को सिर्फ एक मुलाकात बताकर पल्ला झाड़ दिया। शोर मचा है, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप तो जानते हो सोशल मीडिया, बाकी मीडिया, तो वह अपना विषय है और मंत्री के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? शिकायत तो हम ही से करेंगे, विभाग हम देख रहे हैं, तो वो चलता रहता है। वही विधायक बृजभूषण के तेवर अब भी तल्ख। हर घर नल योजना जो है किसकी योजना है, कौन लाया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, अखिलेश यादव नहीं लाए हैं, राहुल गांधी नहीं लाए हैं। अरे भाई, जब तुम नहीं ला पाए, नहीं दे पाए तो क्यों बोल रहे हो? ये हमारे परिवार का मामला है। अगर हम लोग योजना लाते भी है और योजना को अगर पूरा कराने के लिए अगर कोई अधिकारी सही से काम नहीं करता है तो उसको लेके हम लोग लड़ते भी है। इसी विवाद के जड़ को जानने और रियलिटी चेक के लिए न्यूज 24 भी गांव-गांव पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री विधायक के टकराव पर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हो या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।
महोबा में जो कुछ हुआ उसकी गूंज 27 के चुनाव तक सुनाई देने वाली है। क्योंकि पूरे यूपी में चर्चा हो रही है कि महोबा की बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि पूरे यूपी में एक नई सियासी महाभारत शुरू हो गई है। महोबा से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। विवाद तो आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या वाकई महोबा के गांवों में हालात बेहद ज्यादा खराब हैं? क्या वाकई गांव-गांव ना नल है और ना ही जल? सच्चाई जानना बेहद जरूरी है और इसलिए न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची रियलिटी चेक के लिए। देखिए ग्राउंड जीरो से मानस श्रीवास्तव के साथ महोबा का रियलिटी चेक। यूपी में मंत्री विधायक के स्ट्रीट फाइट के बाद प्रदेश में बवाल भी मचा है और सवाल भी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक के लिए उतर आया। सबसे पहले संवाददाता मानस श्रीवास्तव पहुंचे महोबा के बमरारा गांव। हम इस वक्त बमरारा गांव में हैं, जो चरकारी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। इस गांव में हम आपको लेके चलते हैं। पहली नजर में एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये जो आरसीसी की सड़क थी यहाँ पर खोदी गई है, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा साफ। ये देखिए आरसीसी की सड़क थी ये, जिसको खोद दिया गया है और अब यहाँ पर गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं। सड़कें उबड़ खाबड़ हो गई हैं। पानी बरस जाए, पानी भर जाए तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सड़कों को पहले आप देखिए। हम गाँव के भीतर दाखिल हो रहे हैं। थोड़ी दूर चलेंगे आपको ये पानी नजर आ जाएगा, जो गंदा पानी है वो आपको नजर आ जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको और भी कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको गांव के भीतर लेके चलते हैं और उसके बाद आगे के भी दृश्य आपको दिखाते हैं। इसी बमरारा गांव की सड़कों पर रियलिटी चेक के दौरान पता चला कि कुछ जगह मुख्य पाइपलाइन टूटी हुई, जिसमें से बहकर पानी सड़कों पर बह रहा है। बहुत पानी भरा हुआ, कीचड़ बहुत ज्यादा है, फिसल जा। अब इसी गांव में हम आपको और आगे लेके चलते हैं। आपको हमने घर दिखाया जहां पर पाइप पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें नल नहीं लगा है। पानी भी कभी कभी आता। सड़कों की हालत दिखा दी कि आरसीसी की सड़क थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी, चलने लायक जगह नहीं बची है। एक समस्या हमारे सामने फिर है कि हमको गाँव में और आगे जाना है, लेकिन चूंकि बहुत पानी भरा हुआ, कीचड़ बहुत ज्यादा है, फिसल जाने का भी खतरा है, चोट लग सकती है किसी को। इसलिए आगे जाने के लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि कैसे जाएंगे। अब ये देखिए, ये पाइपलाइन है। जो बात कही जा रही है, ये आप देखिए कि पाइपलाइन जो है वो ऐसी पाइपलाइन डाली गई जो बिल्कुल चपटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सड़क, एक तो पाइप की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। लोगों का कहना था कि यहाँ पर लोहे का पाइप पड़ता तो ज्यादा बेहतर होता, या प्लास्टिक का भी था तो अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए था, लेकिन ये पाइप पिचक गया है। अब चूंकि सड़क बनी नहीं है, इसलिए जो वाहन निकलते हैं तो उसकी वजह से पाइप जगह जगह से लीक हो गया। आप देख रहे हैं इस पे टेप बांधा गया है, कपड़ा बांध दिया गया है और कपड़े से पानी रिसता है। लोगों के घर की बजाय ये पानी पूरे इलाके में आप देख रहे हैं। हाँ। बमरारा गांव के रियलिटी चेक में पता चला है कि गांव के ज्यादातर घरों में सिर्फ पाइप डालकर छोड़ दिया गया है, नल लगाया ही नहीं गया है। ये सड़क कब खोदी गई थी? ये सड़क पाइपलाइन में खोदी गई थी जब से सीसी नहीं डली यहाँ पर। अच्छा, कब हुआ था काम? ये 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले काम? 1 साल पहले हुआ था। 1.5 साल पहले काम हुआ, तब से सड़क ऐसी खुदी पड़ी? हाँ, ऐसे ही खुदी पड़ी है। नल लगा घर पे? हाँ लगा है। कहाँ है घर आपका? घर हमारा आगे है। और वहाँ पानी आता नल में? पानी आता है। अच्छा, कब रोज आता कि कभी? इस नल में नहीं आता पानी, जो पाइपलाइन डली है वो हाथ वाला लगा है। नहीं, ये वाला उसमें पानी नहीं आता हमारे यहाँ। नल लगाया उसका? हाँ, नल लगा है उसका, लेकिन पानी नहीं आता उसमें पानी नहीं आता हमारे। चलिए, अभी कुछ घर है। देखिए, पहले तो हमको एक समस्या ये कि इसको कीचड़ से निकलना बड़ा दुष्कर कार्य है ये। और ये देखिए एक और घर, ये किसी का घर है। ये किसका घर है बेटा? ये देखिए जो कहा जा रहा है कि नल लगाने का, तो नल नहीं लगा। दरअसल तमाम सारे घरों में लोगों के पाइप लगा कैसे छोड़ दिए हैं। ये ऐसा पाइप लगा के छोड़ दिया है, नल नहीं लगा है। और उसमें
पानी ना जिससे लोगों ने देखिए एक गन्ना जुगाड़ कैसे गन्ना फंसा दिया है। अब चलिए गांव बमहोरी खुर्द, जहां गांव में सड़क बन गई, घर में नल भी है और पानी भी आता है। बाहर से घर देखकर लगा कि सब ठीक है। अभी हम एक गांव में आए हुए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये गांव है बमहोरी कला और इसमें आरसीसी रोड का निर्माण किया गया है और चरखारी विधायक के ही हाथों से किया गया है। लेकिन ये सड़क अभी हाल फिलहाल ही बनी है, 2025-26 इसमें देखिए साफ लिखा हुआ वर्ष 2025-26 बुंदेलखंड विकास निधि से सड़क बनाई गई है। पाइपलाइन यहाँ पर भी डाली गई है, लेकिन ये एक गांव हमें ऐसा मिला जहाँ पर वास्तव में सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क विधायक के प्रयास से बनाई गई है। और ये यहाँ पर भी पहले सड़कें खुदी हुई थी ये, और देखिए पानी भी आया है यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत। ये पाइप गया हुआ यहाँ से, बात करते हैं, यहाँ देखते हैं कहाँ से पाइप आया। जी ये बताइए, ये मकान आपका है? ये क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। अच्छा तिलक, ये बताइए क्या सड़क पहले खुदी हुई थी जब नहीं खुदी थी क्या? अच्छा, ये सड़क कब बनी आपकी? ये इमसाल बनी है, एक मतलब बरसात में। अच्छा, अभी बरसात के बाद बनी सड़क? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये अच्छा, ये पाइपलाइन अंदर तक आई है, ये अंदर जा करके नल लगाया है कि ऐसी खाली पाइप ही है? ये अच्छा, ये पाइप ये किसने बिछाया था? ये पाइप ये मतलब सरकार की तरफ से बिछा था। और ये नल और टोटी भी लगाई गई है जी। इसमें पानी रोज आता है? रोज आता है। अच्छा, तो अभी आता है? इस समय नहीं है? हाँ, आता है। अब देखते हैं इसमें खोल करके पानी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। पानी तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन हाँ पानी के खड़खड़ाने की आवाज, इससे पता चल रहा है कि थोड़ी देर पहले पानी आ रहा होगा इसमें, क्योंकि पानी टब में भरा भी हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव बमहोरी खुर्द में 200 मीटर अंदर पहुंचे, वैसे ही समझ में आ गया कि काम सिर्फ बाहर ही हुआ है, अंदर हालात ठीक नहीं। बमहोरी कला गांव में हम अभी भी मौजूद हैं। करीब करीब गांव में जो हमने आपको पहला मकान दिखाया, जहां पर पानी की पाइपलाइन भी थी, जहां पर नल भी था, पानी भी आ रहा था, उससे हम अब करीब 200 मीटर भीतर आ चुके हैं। गांव अभी भी वही है और ये सड़क यहां पर आके खत्म हो गई है। ये आप तस्वीर देखिए, ये सड़क जो मुख्य मार्ग था वहां पे आकर के अब ये खत्म होगी जब आप गांव के बिल्कुल भीतर जा रहे हैं बमहोरी कला में। अब यहाँ से असल कहानी शुरू हो जाती है कि फिर वही समस्या कि घटिया क्वालिटी का पाइप है, पाइपलाइन कई जगह से टूट गई है। अब वो पानी रिस करके सड़कों में बह रहा है, घरों तक पहुंच नहीं पा रहा है, पहुंचता है तो बहुत प्रेशर इतना धीमा होता है कि उससे काम नहीं चल सकता। कहानी फिर वही है कि आप देखिए, ये पाइपलाइन जो है ऐसे ही खोद करके नाली किनारे डाल दिया गया है और ये पाइप के ऊपर से कोई भी वाहन निकल जाए ये तुरंत क्रैक हो जाता है। उसके बाद इसमें कोई कपड़ा बांध देता है, कोई ईंटा रख देता है, कैसे करके पानी रोका जाता है, क्योंकि उसके बाद भी पानी को रोक तो सकते नहीं पूरी तरीके से। तो ये पाइपलाइन लीक हो रही है। ये कनेक्ट किया गया था जल जीवन मिशन की तरफ से, सामने आप देख रहे हैं उस हैंड पाइप से, ताकि गांव में पानी की सप्लाई हो। लेकिन पानी की सप्लाई कैसे होगी जब पाइप ही पहले से टूट जाएगा? तो ये पानी इस तरह से गांव भरेगा, पूरा गांव में लगभग दलदल नुमा हो चुका है, कीचड़ पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर जब हम इसी गांव के भीतर आ चुके हैं करीब 200 मीटर, तब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बमहोरी से न्यूज 24 की टीम जा पहुंची गांव सोहजन। गांव के बाहर जल जीवन मिशन का एक पाइप लगा जरूर है, नीचे योजना का पत्थर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ पाइप है, नल नहीं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, इस योजना की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जब ये कहा जा रहा है कि महोबा पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत नंबर 1 है, हर घर जल नल से जल, तो ये आपको तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है, महोबा जिला है, विधानसभा चरखारी है और गांव का नाम है सोहजना, और इसमें देखिए लिखा हुआ है हर घर जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पर हैंड पाइप कभी हुआ करता था। ये यहाँ पर देखिए आप, ये इसमें पाइप तो आया है लेकिन इसमें ही ना टोटी है और ना ही इसमें जल है। तो कुछ ये तस्वीर जो है वो बयान करती है कि किस तरीके से काम यहाँ पर हुआ है गांव में। ये आपको नजर आ जाएगा। ये
सोहजन गांव के प्रधान रघुवीर यादव रियलिटी चेक के दौरान न्यूज 24 की टीम को मिले, जो मंत्री स्वतंत्र सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। नल वल आए इन घरों में नहीं है? नहीं है, कनेक्शन है। देखें, दिखाइए, किसी घर में है पानी का कनेक्शन? पानी आता है? बताओ, आता है। कहाँ है नल? कहाँ लगा है? आइए दिखाइए, आइए आप आइए। देखिए ये घर है गांव का? जी, गांव ही है। ये सोजना गांव है ये? जी सर, ये ग्राम पंचायत सोजना है सर। अच्छा, ये देखिए नल तो लगा है यहाँ पे, पानी आता है सर। जो चीज है वो है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या साहब लीकेज की है कि पाइपलाइन बहुत लीकेज हो रही है। एक हमारे गांव में एक ही हनुमान जी का मंदिर है, आप चल के देखिए कितना कीचड़ है। इसको देखते हैं। पानी इस समय आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं, इस समय नहीं आएगा सर। अच्छा, सुबह शाम आता है, 7 बजे करीब आएगा ये। अच्छा, अब यहाँ तो आगे चल के देख लीजिएगा साहब, और जितने आगे सरकारी को लगे एक में पानी नहीं आता है। सरकारी में पानी नहीं मतलब ना, कई और करीब ऐसे 50 घर छूट गए जिसमें कनेक्शन नहीं है। तो आप प्रधान ने आपने शिकायत की होगी फिर आपने? जी मैंने शिकायत की, लेकिन साहब कागजों में रह जाती है शिकायत, कोई सुनने वाला नहीं है। कुल मिलाकर जो समस्या है वो ये कि इन तमाम गांवों में हर घर जल के लिए सड़क खोदी गई, जिससे पाइपलाइन बिछाई जा सके, लेकिन पाइप की क्वालिटी बेहतर नहीं थी। पाइप जगह जगह से लीक हुई तो खुदी हुई सड़कों में पानी भरने लगा। नतीजा, ये सभी गांव कीचड़ से भर गए। दूसरा ये कि गांव में जिन जगहों पर सिर्फ पाइप पड़ा है वहां नल नहीं। नल से जल इसलिए नहीं आता क्योंकि पाइप में लीकेज है। महोबा से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।